लाहौर का हल्का PP 168 अवान मार्केट पोलिंग स्टेशन 50 और 51 में बदनज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के वोटर्स आमने सामने। वोट कास्ट करने में मुश्किलात दरपेश हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि लीगी वोटर्स ये कहते हैं कि नून लीग को वोट कास्ट हो रहे हैं, जिस पर PTI के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गालिबन ये पहला वाक़या पेश आया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ। पुरअमन तौर पर ये वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। ये वाक़या पेश आया है लाहौर का हल्का है PP 168 आवान मार्केट पोलिंग स्टेशन 50 और 51 में बदनज़मी के मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला है। ऐसे में वोटर्स जो है वो भी पुरजोश हैं और वोटर्स आमने सामने आ गए। वोट कास्ट करने में मुश्किलात आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जानिब से ये इल्ज़ाम ऐड किया गया, जिस पर लीगी वोटर्स का ये कहना है कि नून लीग को वोट कास्ट हो रहे हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ के लोग इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वोटिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अभी मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं PP 168 आवान मार्केट पोलिंग स्टेशन नंबर 50 और 51 पे, जहाँ पे बदनज़मी देखी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के वोटर्स आमने सामने आए। वोट कास्ट करने में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि नून लीग को वोट कास्ट हो रहे हैं, जिस पर PTI के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लीगी वोटर्स की जानिब से ऐसा कहा गया। PP 168 आवान मार्केट पोलिंग स्टेशन 50 और 51 में बदनज़मी के ये मनाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के वोटर्स आमने सामने आ गए। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला जारी है। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तो ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 4 हल्कों में वोटिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है लाहौर की चारों हल्कों से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हल्का PP 158 का। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, टाइम गुजर चुका है, अब 11 बज चुके हैं, 11 बजे से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। क्या मनाज़िर देख रहे हैं? टर्नआउट बढ़ा? जी बिल्कुल, टर्नआउट बढ़ रहा है और बतदरीज जो है वो पोलिंग स्टेशंस की तरफ रश बढ़ रहा है। जैसे जैसे जो है वो दिन गुजर रहा है, तो जो वॉलंटियर्स हैं PTI के, मुस्लिम लीग नून के और दीगर जमातों के, वो अपने कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब हो रहे हैं। और अब पोलिंग स्टेशंस की तरफ जो ख़वातीन, मर्द और जो नौजवान हैं, इनकी बड़ी तादाद, बुजुर्ग अफराद जो है वो बड़ी तादाद में वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। लाहौर के चारों हल्कों की अगर बात की जाए तो जो है वो कांटेदार मुकाबले जो हैं वो हर हल्के में PTI और मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं। और ये कतई तौर पर कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी भरपूर अंदाज से इंतखाब में हिस्सा ले रही है और PTI ने भी जो है एक एक वोटर पर मेहनत की है, पोलिंग डोर टू डोर कैंपेन की है। अगर इंतखाबी माहौल की बात की जाए तो PP जो 158 है, यहाँ पर भी जो है वो धर्मपुरा के मुकाम में UC जो 35 है, वहाँ पर जो है वो ये लड़ाई झगड़े का वाक़या पेश आया और PTI के कारकुन जो है उन्होंने पोलिंग एजेंट को अंदर ना जाने देने की इजाज़त पर जो मामला है वो तलखी का शिकार हुआ। और फिर PTI और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आमने सामने आए। कारकुन गाड़ियों से छलांगे लगाकर बाहर निकले और डॉल्फिन फोर्स की मौजूदगी में जो है एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हुए। PTI का मौक़िफ़ था कि उनके पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, और अगर पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद नहीं होगा तो किसी भी तरह का इंतखाबी अमल, उस पर सवालात उठ सकते हैं, उसकी शफाफियत पर जो है सवालात उठ सकते हैं। इस मामले पर तलखी हुई। दूसरा जो मामला PP 158 में सुबह से दरपेश आया है, वो कुछ वोटर्स के एड्रेस की तब्दीली और पोलिंग स्टेशंस की तब्दीली का मामला सामने आया है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं कि ब्लॉक कोड जो है वो तब्दील किए गए हैं। और आधी फैमिली जो है, कुछ फैमिली के लोगों ने यहाँ पर वोट कास्ट किया और उनके जो बाकी 3 मेंबर थे, हत्ता कि वालदा और एक बेटा और एक बेटी का वोट यहाँ पर नहीं था, जबकि एक बेटे ने यहाँ पर वोट कास्ट किया। और यहाँ पर जिनका खातून का वोट नहीं था, उनकी जो मरहुमा सास है जो फौत हो चुकी हैं, उनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है। तो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक वोटिंग का अमल है, ये वोटिंग का अमल जारी है। अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स और जो पोलिंग स्टाफ है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है वोटों को जो है वो निपटाया जा सके। यहाँ पर इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ, इस पोलिंग स्टेशन पे 5 पोलिंग बूथ कायम किए गए, जिनमें खवातीन के अलग और मर्दाना अलग पोलिंग स्टेशन है। और वोटिंग का अमल से कुछ शिकायत भी सामने आ रही हैं। लियाकत अंसारी साथ ही मौजूद रहिएगा। हल्का PP 167 से हमारे साथ मौजूद है हसन रजा। हसन रजा, बताइएगा, इससे पहले जब आपसे बात हुई तो आपने बताया कि कुछ ज़्यादा गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही, अभी सूरत हाल क्या है?
देखिए, पूरे हल्के की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इतना ज़्यादा तो टर्नआउट देखने को अभी तक नहीं मिल रहा, बहुत कम तादाद देखने को मिली है। और बताया ये जा रहा है कि दोनों जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, वो अपने अपने वोटर्स को जो है वो वोट कास्ट कराने के लिए भरपूर इंतजाम तो कर रही है और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लाया जा सके। अलबत्ता पूरे हल्के में हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुन जो है वो भरपूर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका इस हल्के से ताल्लुक़ नहीं है, वो यहाँ पर अफराद मौजूद हैं, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पीटीआई के हों, वो अफराद यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने कैंप में वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वोट कास्ट करने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर तादाद मजदूर अफराद की है जो आ रहे हैं, या बुजुर्ग हैं और ख़वातीन हैं जो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। जबकि ज़्यादातर अफराद जो बाकी आने चाहिए थे, जो हल्के बताया जा रहा था कि जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक देखने को तादाद नहीं मिली। शायद 12 बजे के बाद टर्नआउट यहाँ पर बेहतर हो सके। यहाँ पर जो टाउनशिप का इलाका है और बागरियाँ, यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बनी, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर मामला को कंट्रोल कर लिया और वहाँ पर पुलिस का जो डंडा बरदार फोर्स है वो वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँची है टाउनशिप के जो है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर। इसी तरह डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने यहाँ पर विजिट किया। यहाँ पर पहुँचने के बाद अंदर कुछ उनको इतलात मिली थी कि शायद कुछ हालात ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर जब मामले को कंट्रोल कर लिया गया है और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई और तमाम जो आने वाले रास्ते थे वहाँ पर भी पुलिस की जो है वो नफरी तैनात कर दी गई है। उसके साथ साथ रेंजर्स और पाक फौज को बैकअप पे यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन के लिए भी रखा गया है। इस पोलिंग स्टेशन के साथ साथ बागरिया का एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और टीएलपी के कारकुनान के दरमियान जो है वो तलकलामी का वाक़या पेश आया और वहाँ पर कई पोलिंग स्टेशन में ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि जो हमारे वोटर रजिस्टर्ड हुए थे लेकिन वो कहाँ है, वो फरिश्तों में नहीं नज़र आ रहे। और कई अफराद को ये कहा जा रहा है कि आपकी जहाँ पर 2018 में आपने वोट कास्ट किया था वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शिकायत देखने को मिल रही हैं कि वो वोट कास्ट करने आते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारा वोट रजिस्टर्ड होना चाहिए था। हमने 2018 में यहाँ पर वोट कास्ट किया था जिस भी पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन वहाँ पर अब हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ग्रीन टाउन का पोलिंग स्टेशन एक है, वहाँ पर कुछ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान जो है वो हाथापाई का एक वाक़या देखने को मिला है और वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो डीआईजी ऑपरेशन और सीसीपी लाहौर ने मौके पर जो है वो पुलिस की ज़्यादा नफरी तैनात कर दी। इसके साथ साथ कॉलेज रोड के पास एक पोलिंग स्टेशन है, वो जहाँ पर कंबाइंड बिल्कुल नज़दीक दो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन भी बनाया गया है। वहाँ पर भी देखने को मिला कि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई और फिर गाड़ियों पर चढ़ गए जो है वो शदीद तलकलामी भी का वाक़या भी देखने को मिला। यहाँ तक कि हाथापाई भी हुई, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर मामला को कंट्रोल कर लिया है। BP 167 में नज़ीर चौहान बामुकाबला जो है वो शबीर गुज्जर के दरमियान है, लेकिन दोनों उम्मीदवार जो हैं अपने अपने कारकुनान को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए भी इकदाम करते दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पे जब वोटर जो फहरिस्त में मौजूद नहीं होता फिर तलकलामी का जो है वो मामला बिगड़ता है और जब अंदर जाते हैं तो वहाँ से भी यही कई अफराद जो है वो शनाख्ती कार्ड लेकर अंदर गए, लेकिन पोलिंग स्टेशन से बगैर वोट कास्ट जो है वो बाहर आ गए। उनका ये कहना है अंदर जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने ये कहा कि आपका यहाँ पे वोट रजिस्टर नहीं, लेकिन बाहर वाली फरिश्तों में वोट रजिस्टर्ड होता है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ भी ये इल्ज़ामात आयद करती दिखाई देती है। जबकि यहाँ पर हमने देखा बुजुर्ग खवातीन के साथ साथ कुछ ऐसे अफराद भी वोट कास्ट करने आ रहे हैं जिनका ओवरसीज़ में पाकिस्तान से बाहर है, यानी कनाडा अमेरिका से भी कुछ अफराद वोट कास्ट करने यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका ये कहना है कि हम इसलिए पहुँचे हैं ताकि हम अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकें। चाहे हुकूमत ने पाबंदियाँ आयद कर दी है, लेकिन हम हर सूरत वोट कास्ट करेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वो कारकुन जो किसी दूसरे हल्के में तो जा चुके हैं, रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन उनका वोट इस हल्के में है, तो वो भी वोट कास्ट करने जो है वो इन हल्कों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं और पोलिंग स्टेशन में सुबह सुबह वो यहाँ पर पहुंचे थे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 167 की तकरीबन 2,20,348 वोट है यहाँ पे वोटर रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कहा जा सकता है अभी तक तकरीबन 4 से 5 टर्नआउट देखने को मिला। पूरे हल्के में इतनी ज्यादा तादाद देखने को नहीं मिली, जबकि इतवार के रोज लाहौरिये खास तौर पे तकरीबन 11-12 बजे निकलते हैं, लेकिन अभी तक 11 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका, अभी तक अफराद लाहौरिये कम अज कम पोलिंग स्टेशन का रुख उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से कई बेशुमार पोलिंग स्टेशन जो है वो सुनसान भी दिखाई देते हैं और
बेशुमार ऐसे हैं जहां पर काफ़ी जो है वो जमे गफरी देखने को मिल रहा है। पोलिंग स्टेशन में अफराद आ रहे हैं, वोट कास्ट करने आ रहे हैं, बड़े जोश खरोश है उनमें पाया जाता है। वो ये कहते हैं हमारा हक है और हम अपने हक का जो है हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो सूबाई मर्जी कंट्रोल रूम कायम कर रखा है, वहाँ से डायरेक्शन दे दी है कि जितनी पोलिंग स्टेशन है उनके नज़दीक गाड़ियाँ कोई नहीं खड़ी की जाएंगी। मीडिया की गाड़ियाँ, उनको कई पोलिंग स्टेशन में मीडिया का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि हम मीडिया के वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में दाखिल की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वफाकी कॉलोनी का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर कई ऐसे अफराद है, वोटर जिनका वोटर उस हल्के में रजिस्टर्ड था, उनको वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह बागरिया और टाउनशिप में भी बेशुमार ऐसी शिकायत देखने को मिली हैं जहाँ पर यह बताया जाता है वो वोटर्स ये दावा करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारा वोट यहाँ पर रजिस्टर्ड है लेकिन हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस तरह के बेशुमार इल्ज़ामात और जो है वो ये दावे कर रहे हैं कि हमारा बिल्कुल ठीक है। पुरअमन तौर पर पोलिंग का अमल जारी है लेकिन कुछ मसाइल सामने ज़रूर आ रहे हैं वोटर लिस्टों में।